जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। +2 उच्च विद्यालय जमुई से लाइव। दर्शकों, यहां परीक्षा चल रही है बिहार ओपन स्कूलिंग का, जहां तमाम छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। अब बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन एक अपील, हमारे साथ डीपीओ साहब जुड़े थे, रमेश पासवान, यहाँ के जो प्राचार्य हैं, उपासना जी जुड़ी थी, सेकंड जो मजिस्ट्रेट ड्यूटी में यहाँ हैं सूरज कुमार जुड़े थे। तमाम लोगों ने कहा, आज जो झाझा के संरक्षक हैं बिहार ओपन स्कूलिंग का, उन्होंने भी अपील किया। दर्शकों, ये बोर्ड उसी के लिए बनाया गया है जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। कई मजदूर वर्ग के लोग जो 8वीं करके 9वीं करके बाहर चले गए कमाने के लिए, सबसे ज़्यादा सफ़र करता है तो मध्यम वर्गीय परिवार इस सफ़र करता है। उन मध्यम वर्गीय परिवार वालों के लिए ये बोर्ड एक तरह से संजीवनी का काम करेगा। कोई भी बंदा, अभी सर जैसा कि बताया, मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी रमेश पासवान ने कहा कि एज की कोई सीमा नहीं है, 14 से बाद कोई भी आदमी इस बोर्ड से परीक्षा दे सकता है। उनकी स्टडी मटेरियल उनके घर तक पहुंचेगी। आप घर पर पढ़ाई करिए, नौकरी करिए, बिजनेस करते इस बोर्ड से परीक्षा 12वीं तक पढ़ाई कर सकते हैं। आप अच्छी तरह देख रहे हैं, कोई भी जो जॉब निकल रहा है बिहार सरकार का हो या केंद्र सरकार को, +2 के बाद ही कोई उसके लिए ऑफर किया जाता है। बिहार पुलिस में भी देखिए +2 हो गया, तो आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ेगा। अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आपका कोई वैल्यू नहीं होगा, भले आप कितना भी खूबसूरत दिखते हो। जब तक आपके पास डिग्री नहीं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। उन लोगों के लिए ये डिग्री बहुत मायने रखी। और किसी के दिमाग में ये गलतफहमी है कि ये बोर्ड से पता नहीं हमको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं। ये बोर्ड पूरी तरह से बिहार सरकार की बोर्ड, जिस तरह से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसी तरह का ये बोर्ड है। आप पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जाके इस बोर्ड के आधार पर आप आगे की एजुकेशन भी ले सकते हैं और नौकरी भी पा सकते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। +2 की प्राचार्य उपासना जी जुड़ रही है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। मैडम, कई लड़कियाँ ऐसी हैं जो आज पढ़ाई छोड़ चुकी 7वीं 8वीं तक, तो ये बिहार ओपन स्कूलिंग का जो बोर्ड है आपका, बिहार सरकार का बोर्ड है, उन लोगों के लिए कितना अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। 9th में एडमिशन करती हूँ मैं बच्चियों का, पता चलता है वो कुछ दिन आती हैं फिर ड्रॉप आउट हो जाती हैं। उसका पता चलता है कि गार्जियन गरीबी के कारण छुड़वा देते हैं, किसी की शादी तक हो जाती है। वैसे बच्चे जो कि अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं और स्कूल मतलब उनके लिए आना जाना संभव नहीं है, वैसे बच्चे बिल्कुल भी बॉस बिहार मुक्त विद्यालय परीक्षा समिति से जुड़ सकती हैं बच्चियां। और मैं अभिभावक से अनुरोध करूंगी कि बच्चियों की ऐसे में पढ़ाई जारी रखें और उनको सही रास्ता दिखाएं, ताकि हमारी जो बालिकाएं हैं वो काबिल बन सके और अच्छे अच्छे पद को हासिल कर सके। अच्छा, आपके यहाँ परीक्षा जो चल रही शांतिपूर्ण चल रही है, क्या व्यवस्था है? हाँ, शांतिपूर्ण। सैनिटाइजर यूज हो रहा है? इस विपरीत परिस्थिति में भी हमने बहुत कोशिश किया है कि जो हमारा भी चीज़ चाहिए उसको दिलवा सकें, जैसे सैनिटाइज़र, मास्क है। कम हमारे पास कमरा था, फिर भी मैंने डिस्टेंस के लिए अलग अलग सीट किया है, जहाँ की 3 बच्चे बैठते थे 2 बैठाया गया है। कोशिश की हूँ कि मैं पूरी तरह से इसको सही तरीके से निभा सकूँ। धन्यवाद। हमारे साथ डीपीओ रमेश पासवान जुड़ रहे हैं, जैसा कि मजिस्ट्रेट ड्यूटी में यहाँ तैनात हैं +2 उच्च विद्यालय में। सर, ये जो ओपन बोर्ड बिहार सरकार का है, तो सर किन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है? सर, ये विद्यालय से वंचित रह चुका है और जिसमें एज का लिमिटेशन नहीं है, मजदूरा वर्ग का है, कहीं और भी मजदूरी कर रहा है, लेकिन फार्म मैंने अपनी जो संस्था जो हमारा विकास का केंद्र है वहाँ वो नामांकन करा लें और फिर परीक्षा में शामिल होकर के अपना मैंने मैट्रिक और वाई का दोनों का दे सकते हैं, क्योंकि सर बिहार सरकार का बोर्ड है। जी जी हाँ, सभी जगह सभी बोर्डों में मान्यता है। जी जी, बिहार सरकार के हर एक ये है कार्यालय, सभी जगह मान्यता है। जी जी जी, अन्य बोर्ड की तरह जैसे CBSE हो गया, मैट्रिक बोर्ड हो गया, संस्कृत बोर्ड हो गया, वैसे ही इसका भी मान्यता है। इंजीनियरिंग के लिए भी ये है, कमीशन के लिए भी मान्य है। जी, इसमें अभी सिर्फ इंटर तक की पढ़ाई हो रही है? हाँ, इंटर तक पढ़ाई है। उसके बाद आप कोई भी अच्छा आगे पढ़ सकता है अन्य कॉलेज में जाकर? हाँ हाँ, जिसके लिए कोई उम्र सीमा नहीं है, 14 से लेकर के और ये चीज़ जो है अंतिम 50 साल 60 साल के भी बूढ़ बुजुर्ग भी परीक्षा दे सकते हैं और साक्षरों के बारे में आत्म सम्मान बढ़ा सकते हैं। जी जी, थैंक यू सर। हमारे साथ सूरज कुमार जुड़ेंगे, जहाँ मजिस्ट्रेट 2 हैं यहाँ। सर, युवा कई लोग हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़ चुके थे, क्योंकि मध्यम वर्ग के परिवार सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। तो उन युवाओं से सर, आप युवा होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे? हम उन युवाओं को अपील करेंगे कि जहाँ भी हैं, अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो या कहीं भी हो, वहीं से फॉर्म आवेदन ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन कर करके और ये एग्ज़ाम आकर के सिर्फ एग्ज़ाम उनको देना आकर के दे सकते हैं। और जहाँ जिस कंपनी में है वहाँ ना
उनको मटेरियल वहीं मिलेगा, ना उनको कोई पढ़ाई की आवश्यकता है, घर बैठे वहीं से अपने कंपनी में काम करते हुए और ये एग्ज़ाम का दे सकते हैं और मैट्रिक इंटर ये दोनों एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। जी, ऐसे सर कई लोग ऐसे जी। हैं जो शर्माते हैं, जी। जानते हैं थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, तो सर ये सही बात है क्या? नहीं, इनको तो आगे पढ़ना चाहिए। हाँ, उनको आगे बढ़ना चाहिए, कोई इनमें कोई शर्म की बात ही नहीं है। और जो लोग सोच रहे हैं कि BSCB हुआ या आपका BBOS हुआ, वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अगर कोई सोच रहे होंगे कि ये BSCB है वो कोई ज़्यादा है, नहीं, सारा बोर्ड इक्विवेलेंट है। और वो उसमें है कि आप पढ़ करके, उसमें है कि आप जहाँ कंपनी में काम करते हुए ये डिग्री आप हासिल कर सकते हैं, प्रमोशन भी पा सकते और हैं। प्रमोशन भी पा सकते हैं। थैंक यू सर। हमारे साथ बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग के दीपक कुमार जुड़ेंगे, जो समन्वयक हैं झाझा सेंटर का। सर ये बोर्ड किन लोगों के लिए मुफीद है? वैसे लोगों के लिए जिन लोगों ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है, अच्छा जो लोग किसी भी कारण से विद्यालय जाने से वंचित है या विद्यालय नहीं जा पाते हैं, अच्छा वैसी लड़कियां जो कम उम्र में विवाह के कारण या किसी अन्य कारण से औपचारिक शिक्षा छोड़ चुकी है, उनका नामांकन माध्यमिक के लिए इसमें करवाया जाता है। अच्छा। और यदि वो कोई माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण है तो उनको उच्च माध्यमिक के पाठ्यक्रम में नामांकन दाखिला मिलता है। अच्छा, कोई एज लिमिट भी है? नहीं, कोई उम्र नहीं है। सिर्फ माध्यमिक परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 14 साल है, मैक्सिमम कुछ भी? मैक्सिमम कुछ भी नहीं। अच्छा, तो उसके आगे की भी पढ़ाई हो सकती है? +2 नहीं, तक है या नहीं। फिर आगे भी है? बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड एक कॉबसे से मान्यता प्राप्त, काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मान्यता प्राप्त बोर्ड है। और इसके लिए सिर्फ मैट्रिक और इंटर, जिसको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कहा जाता है, उसी के लिए व्यवस्था है। अच्छा, आर्ट्स और साइंस दोनों? जी, आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में इसमें नामांकन होता है। क्या चार्जेज वगैरह लगता है? चार्जेज अलग अलग कोटि के लिए, अलग अलग विषय के लिए निर्धारित किया गया है। जो किसी भी आरक्षित वर्ग में आते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब उन लोगों के हो, लिए EBC है, उसमें कुछ ट्यूशन फी या नामांकन में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है। एज का कोई लिमिट नहीं? नहीं, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम माध्यमिक के लिए 14 वर्ष है। 14 वर्ष।